सियासत से भागे। पुलिस वालों का कहना है कि हम लोग नरेश को गिरफ्तार करने आए थे, मगर अचानक से हमला हो गया, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। देखिए, ये मीडिया वाले थे कई लोग, उन्होंने एक भी मीडिया ने नहीं बताया कि हम खाना खाने के लिए पंक्ति लगा दी थी। मैंने पूरे लड़के बैठ गए थे खाना खाने के लिए। हाँ, वो गाँव वाले बता रहे हैं। हमने ये मंच लगा दिया था। ये मंच इस बात का था, हमने कहा कलाकार बुला लिए थे, हमारे इधर रात को यहाँ पड़ाव डालेंगे, बिस्तर मंगा लिया था हमने। बिस्तर डाल के हमने यहाँ सोते और फिर सुबह यहाँ से ठोकरे कूच करते। आप कस्टडी से भागे थे? कस्टडी से पुलिस कह रही है कस्टडी से भागे आप? भागा नहीं, भागने का दम दाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है, और ठोकने के बाद वो भाग गए छोड़ के। उसके बाद पुलिस वालों को मारा है? बिल्कुल मारा, हमने जम के मारा है। और लेकिन वो तो मिर्ची बम थे उनके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए थे सर। आप बताएंगे जो लोग हम बिगड़े, कानून व्यवस्था बिगड़े, तो जो नहीं सुधरेंगे उनको ऐसे सुधारेंगे। आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाएं, जेली लेकर आए, पावडर लेकर आए। तो ये सामने आमने सामने एक लड़ाई नहीं? सुबह से जो पुलिस जो बर्ताव कर रही थी, उसका आवाज हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, वो मेहंदी लगा के, वो कलेक्टर ने आ जाती थी, सबको नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाती, सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक वेट, कलेक्टर आ जाती ना तो एसडीएम की थप्पड़ पड़ता, लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले, ना प्रशासन सुनने वाला। मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था। हाथ में लेने से तो आपको नुकसान कैंडिडेट थे। अच्छा, ये गांव वाले भी परेशान हो रहे हैं इससे। तो ये मेरे को दुकान का इसलिए मैं आया हूँ, इनको हिम्मत बता रहा हूँ। मैं इनको छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं छोड़ के नहीं भाग सकता। मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। जो भी ये आदेश करेंगे, हम पूरे समाज से, पूरे लोगों से इनके लिए भीख मांगूंगा। जो गाँव में नुकसान हुआ है, उनको गाँव वालों को दिलाने का काम में करूँगा। लेकिन आप स्वीकारा है मीडिया के सामने, आपने मारा है, आपका चुनाव रद्द हो सकता है। हो जाए रद्द, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस को मारना क्या आपको सही लगता है? पुलिस जो बर्बरता कर रही थी, पुलिस जो लाठियां दे रही थी, फिर क्या करते इलाज उनका? उनसे बराबर नहीं लड़ सकता क्या? पुलिस जिस तरह से लाठी जहाँ गोले फेंक रहे थे, हम क्या? लेकिन नरेश, लेकिन है, कानून है, इस तरह से कानून सर कोई नहीं मान रहा। कानून संविधान गाँव में कोई नहीं सुन रहा। सब यहाँ पे अत्याचार होता है, ये सब लुटेरे हैं, चोर है, सब लोगों को लूट रहे हैं। नहीं, आप पुलिस दूसरा तरीका भी था। पुलिस कह रही है आपको पकड़ने आए थे, आप भागे? भागा नहीं, भागना नरेश मैंने सीखा ही नहीं है। भागना तो पुलिस को मेरे साथियों ने ठोका ढंग से, पुलिस भाग गई थी, मैं निकला वहाँ से, इसी मंच पे आके मैं बैठा, फिर यहाँ से फोर्स आई। नरेश, जब पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी? नहीं सर, पहले उन्होंने शुरुआत उन्होंने करी है, हमने बराबर का जवाब दिया, लेकिन हमारा एक आदमी एक बात बताएं, पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए? बिल्कुल, जब कोई सुने नहीं, अब अगर पुलिस आती है, पुलिस आप जब कोई सुने नहीं, कलेक्टर यहाँ आए नहीं, जब कोई सुनने वाला नहीं हो तो क्या जवाब दे? कलेक्टर के लिए भी आपने काफी कुछ बोला मैंने। वो मेहंदी लगा के बैठी थी ना, मेहंदी लगा के, उसकी मेहंदी उतर जाती, आ जाती तो उसकी मेहंदी उतर जाती है। आपका मानना है प्रशासन सुनने नहीं आया आपकी बात? बिल्कुल नहीं सुन रहा था, इसलिए तो घटनाक्रम हुआ। अच्छा, एक बात बताएं, पुलिस आपको शांतिपूर्ण अरेस्ट करने के लिए आती तो आप गिरफ्तारी देते, रात को भी देते? मैंने ये कहा था सर, मैंने एसपी को कहा था कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन एसटीएम पे कार्रवाई करो, एसटीएम पे करो। ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, जो वीडियो मेरे लाइव में चल रही है, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, एक तरफा वीडियो दिखा। मैंने सारी बातें कही, मैंने शाम को 6 बजे 3 बजे मैंने कहा एसपी साहब को बुला लो, कलेक्टर को मत बुलाओ, एसपी साहब को बुला लो, उनकी बात मान लेंगे। लेकिन एसपी भी नहीं आया, एसपी यहीं बैठा था। लेकिन आप लोगों को इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोग इकट्ठे हो, बड़ी संख्या में गाँव पहुँचे, बिल्कुल। मेरा सुबह पड़ाव डालने का था। तुम्हारी बातों पे खून लगा हुआ है, कैसे हुआ? ये पुलिस ने लट दिया। चोट लगी आपको? क्या चाह रहे हो? मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ, मैं गाँव के साथ हूँ। मेरे को लगता है गाँव वाले ये नहीं, बेचारा जिनके जो हुआ है उनसे पूछने आया हूँ कि इनके क्या हालात हैं, जो नुकसान हुआ होगा। मैं भीख मांगूंगा लोगों से कि इनका मुआवजा, इनको मदद की जाए, और कुछ नहीं होगा तो मैं मेरी जमीन बेच के इनको दूंगा। लेकिन नरेश, आप गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं, क्या मांग रहेंगी आपकी गिरफ्तारी देते वक्त? मेरी उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई, उस कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई, एसपी के खिलाफ कार्रवाई। क्या आउटसाइडर्स आए थे? ये जो तोड़फोड़ हुई है किसने की है? पूरी पुलिस ने करी। हमारी गाड़ी हम क्यों चलाएंगे? मेरे को तो यहाँ से आने के बाद उठा के मेरे को ले गए थे लोग, लड़के। मेरे को एक चीनी वाला खबर चला रहा है कि बीड़ी लुगड़ी उठ के भाग गया। मैं बाबा रामदेव नहीं हूँ, मुझे यहाँ से माता है, मैंने घेर के उठा के ले गए थे। इस मकान से मुझे 5 किलोमीटर तक मेरे को उठा के ले गए 15 लड़के।
यहाँ का मैं बेहोश था, मेरा वो मिर्ची पंप से मैं पूरी तरह टूट चुका था। यहाँ बहुत सारे युवा साथी हमारे, यहाँ के लोग कह रहे हैं जब यहाँ भगदड़ मची कुछ लोग मिसिंग हैं, आपको लग रहा है क्या? बिल्कुल 50-60 लोग गायब हैं। 60 लोगों को पुलिस ने कहा है कि हमने arrest किया है। गिरफ्तार भी कर लिया है, पुलिस कह रही है 60 लोग गिरफ्तार किए हैं। बच्चे भी गायब हैं। सारे निर्दोष है। गांव के लोगों का कोई लेन देन नहीं इस मामले से। उन्होंने कोई मेरे साथ वाले थे, उन्होंने मुकाबला किया है। क्या कल चुनाव को लेकर आप लोगों ने बहिष्कार किया था? गांव ने किया था, मैंने नहीं किया था। गांव ने किया था कि भाई उनियारा विधानसभा में थे पहले ये उपखंड में, इनको देवली जोड़ दिया गया है पूरी पंचायत को। ये 25 किलोमीटर था, वो 95 किलोमीटर थी। जब ये गांव वालों ने कहा तो मैं आया था, इन्होंने कहा, मैंने कहा भाई वोट दो, इन्होंने कहा नहीं देंगे, कलेक्टर नहीं आएगी। तो इसी बात की जिद थी कि कलेक्टर आ जाए, हम वोटिंग करेंगे। एसडीएम को लेकर किस बात को लेकर विवाद हुआ? आज क्यों उठाना पड़ा? एसडीएम ने एक आंगनबाड़ी की महिला से, एक टीचर से और आंगनबाड़ी की महिला के पति से, मैं आपसे चाहूंगा आंगनबाड़ी महिला से इंटरव्यू लाऊं। हाँ, उसने बोला है। ये कल भी कुछ हुआ था आपका एसडीएम के साथ या पुरानी बात को लेकर झगड़ा हुआ? पुराना कोई मामला नहीं, मैं जानता ही नहीं था। मैं जानता नहीं था एसडीएम कौन है। इसको क्या जाति संघर्ष बना दिया गया, मीणा बनाम जाट? नहीं, ये गलत बात है, जो बना रहे हो गलत है। आदि एसडीएम की कोई जाति नहीं होती, उसकी वो मीणा होता तो भी पिटता, वो गुजर होता तो भी पिटता, बामण होता तो भी पिटता। अधिकारी कर्मचारी कोई जाति नहीं होती। ऐसा नहीं बात करते हैं। लेकिन एक सरकारी अधिकारी को मारना, आप खुद राजनीति में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। जब नहीं सुधरे तो यही इलाज है। अरे तो देश में लोकतंत्र पे काम कर रहा है। लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है। लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है। लोकतंत्र बड़े लोगों के लिए है। कानून के दायरे में कर सकते थे ना आप? कानून के दायरे में पूछो ना, आपके मीडिया वालों से यहाँ थे, सुबह से कानून के दायरे में कर रहे थे, शांति से बैठे थे। कलेक्टर आए नहीं, सुने नहीं, पुलिस हमारा खाना नहीं आने थे, उसको तो आप कोई नहीं छाप रहे। हमें खाना नहीं, सुबह से हम रात से चला रहे हैं ये सब। सुबह से भूखे नहीं चलाए। वो जी न्यूज वाला कह रहा कि नरेश जी रात भर आप कहाँ थे? आपने रात को ट्वीट भी किया, हम डरे नहीं है। रात भर आप कहाँ थे? मैं यहाँ से बेहोश हो गया था, इसी मंच पे था। माताएं बहने मेरे को यहाँ से घेर के इस मकान में ले गई। यहाँ ब्लास्ट हुआ एक मिर्ची पंप का। ब्लास्ट होने के बाद मुझे उठा के मेरे युवा साथी खेतों से 5 किलोमीटर एक गाँव है यहाँ पे पास में, उस गाँव में ले जाकर मेरे को सुलाया था। उसके बाद अभी मैं इसलिए सुबह उठा हूँ, मैं रात को थका हुआ पूरी तरह हाथ थी। खाली कारतूस मिले हैं यहाँ से, वो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है तो किसने चलाई? पुलिस ने किए, जो भी किए, कोई नहीं कर सकता। दूसरे लोग, पुलिस ने लोग कह रहे हैं पुलिस ने आग लगाई है गाड़ियों में। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने बचाए लोगों को। माता बहनों को लूटा है। ये कांच देख लो, ये मकान कांच देख लो, नया मकान बन रहा है। इस मकान को हम तोड़ेंगे क्या? हमारे लोग तोड़ेंगे क्या? घरों में घुस के पुलिस ने माता बहनों को मारा, उनकी कोई कुछ नहीं कहता। अब आपका तरीका कर नरेश भाई, सब कुछ तो देश में तो फिर आगजनी होगी, होनी चाहिए। बिगड़ेगा। अगर लोकतंत्र में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो सब करेंगे जो भगत सिंह ने किया। पर नरेश जी, एक अधिकारी को चाटा मारना, बिल्कुल मारेंगे। जिस अधिकारी ने अगर पर्ची वोटिंग कराई, जिस अधिकारी ने यहाँ की भावनाओं को तोड़ा, पूरा गांव जब यहाँ पे बैठा था बहिष्कार करके, उनको क्या जरूरत आ गई थी कि आंगनबाड़ी की महिला को ये कह के तुझे सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे। एक मास्टर को, एक उसके पति को, उसको क्या जरूरत थी उस एसडीएम को? ये जरूरत थी, वो एजेंट था बीजेपी का, वो कन्हैयालाल चौधरी के वहाँ एसडीएम है, उसको यहाँ लगाने का आरोप लगाया इसलिए कि बीजेपी को फायदा हो, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। पर नरेश जी, सरकार, मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है क्या इसके? मदन लाल शर्मा, मैं कलेक्टर को जिम्मेदार मानता हूँ, मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। देखिए नरेश मीणा आपके ऊपर 4 मुकदमे पुलिस ने कर दिए। यहाँ बाइकॉट हुआ था, 10 करे 20 करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर रहे थे गाँव वालों के साथ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाँव वाले 50 करो ना, क्या फर्क पड़ेगा? तो ये नरेश मीणा है, आप देखेंगे अब ये मंच पर आकर साफ तौर पर बैठ गए हैं और इनका ये कहना है कि अगर पुलिस आएगी तो हम इसी तरीके से। एसडीएम का जो व्यवहार रहा उसको लेकर वो बेहद नाखुश थे और यही कारण था कि वो लगातार यहाँ से चले गए थे, लेकिन अब सुबह होते ही वो यहाँ पर आए हैं। और आप देखेंगे कि जिस मंच पर वो बैठे उस मंच के ठीक पीछे गाँव के लोग भी मौजूद है। अब संभवतः अगर पुलिस आती है तो देखने वाली तस्वीर होगी, क्योंकि कल भी कुछ इसी तरीके से हुआ और उसके बाद की तस्वीर सबने देखी। लेकिन आज अब गिरफ्तारी देने के लिए नरेश मीणा यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस आती है तो क्या कुछ कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जतिन, सवाल यहाँ पर यह है कि जो मीणा अब तक नजर नहीं आ रहे थे वो अचानक सामने आ जाते हैं, अपनी बात कहते हैं और ये भी कहते हैं कि जो किया वो सही था, लोगों को जो उकसा रहे थे, भड़का रहे थे, वो भी सही था। ऐसे में पुलिस की अगली कार्रवाई क्या स्टेप क्या देख पा रहे हैं और आसपास का माहौल कैसा देख पा रहे हैं?
आज बिल्कुल देखिए, पुलिस का बहुत क्लियर इसमें मैसेज है। उनका कहना है कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए वो दबिश दे रहे हैं। आखिरकार वो पुलिस कहां दबिश दे रही है, क्योंकि नरेश मीणा पहुंच चुके हैं और मंच पर बैठे हुए हैं, जिस मंच से कल पूरा हंगामा शुरू हुआ, आगजनी की गई। दूसरी बात, नरेश मीणा बहुत स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं कि उनका गाँव है, उनके लोग हैं, कोई अपने घर में आग क्यों लगाएगा, क्योंकि तस्वीर हम आपको लगातार घरों की दिखा रहे थे कि कैसे तोड़फोड़ की गई। उनका कहना है कि पुलिस बल यहां पर पहुंचा, उन्होंने घरों के अंदर घुस के मारपीट की गई, जिसका वो विरोध करते हैं। अब जब वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, तो पुलिस प्रशासन जो कल यहाँ पे मौजूद था, कुछ आला अधिकारियों के नाम उन्होंने लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए, उसकी मांग नरेश मीणा इस मंच से करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि नरेश मीणा मंच पर है, लेकिन उनके आसपास आप देखेंगे गांव के लोग अब इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। उनके मंच पर ही कुछ लोग घटनाक्रम है, उसमें कल जो घटनाकारी थी उसके बाद में 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इन प्रकरणों में अभी तक जो है 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनका मेडिकल और इनका जो टेक्निकल एविडेंस के बेस पे इनके खिलाफ जो अरेस्ट के बाद जो बाकी लोगों का उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है की जा रही है। नरेश मीणा अभी गांव में पहुंचा, यहाँ पर कल घटनाक्रम हुआ था, खुद की गिरफ्तारी करने के लिए क्या पुलिस इसको चेक करवाते हैं एक बार। कोई मेरे पास भी सूचना मिली है, लेकिन इनको तो वेरीफाई करवा रहे हैं एक बार इसको। कल जो घटनाक्रम हुई उसमें कोई घायल हुआ पुलिसकर्मी है? इसमें लगभग 10 पुलिसकर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं और सामान्य उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। पथराव में और ग्रामीणों में जो पथराव किया, उनसे जो बाहर से लोग जो आकर के आए हुए थे, उन्होंने ग्रामीणों पे भी पत्थर फेंके। इसमें कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। ज़्यादातर लोग इसके जो समर्थकों से बाहर से लेकर के आए थे और बाद में अंधेरे का फ़ायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया और उसमें 2 गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं, कुछ मोटरसाइकिलें भी जली हैं। संपूर्ण घटनाक्रम को देखते हुए 4 प्रकरण दर्ज करके और बाकी जो इसमें जो 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद जो भी बचा, उनमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी की गिरफ्तारियां की जाएंगी। किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए? इसमें बेसिकली आपका राजकार्य में बाधा पहुंचाने के, पुलिस हिरासत में भगाने के, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ के प्रकरण इसमें दर्ज किए गए। क्या नरेश मीणा के खिलाफ SDM साहब की तरफ से मामला दर्ज होता है? हाँ, अभी उनकी तरफ से भी दर्ज अभी हुआ है और इसके अलावा इनके खिलाफ इस अपराधी के खिलाफ जो है, उक्त अपराधी के खिलाफ दर्जनों प्रकरण दर्ज है। कई जगह इसकी गिरफ्तारी पेंडिंग है। उन सभी प्रकरणों में हम इनको गिरफ्तार करेंगे इसको और इसके खिलाफ जितनी भी कठोर कार्रवाई हो सकती कराएंगे। और अभी पता लगा है कि ये जयपुर में, बारां में, अन्य कई जिलों में वांछित अपराधी है। इन सभी प्रकरणों में इसको गिरफ्तार करके और कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो गांव की तरफ मूव हो रहा है मतलब आपका, क्योंकि गांव में मौजूद है, लाइव चल रहा है फेसबुक पे। इसको एक बार वेरीफाई करवाते हैं। ये सूचना मुझे प्राप्त हुई है और वेरीफाई करके हम इसको शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जतिन हमारे संवाददाता लगातार बने। जतिन, राजस्थान आईजी को हम सुन रहे थे, जिनका कहना है कि 60 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन गिरफ्तारी का आंकड़ा और बढ़ेगा। रही बात नरेश मीणा की, तो ये कहा जा